हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। अगले कुछ दिनों के अंदर अमेरिकन मिनिस्ट्री इसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देगी। तो एज यू हैव ऑलरेडी सीन द थंबनेल विच मीन्स हम बात करने वाले हैं यूएफओ, हिंदी में बोले तो उड़न तस्तरी। तो क्या यूएफओ असल में होते हैं? क्या ये खतरनाक है? क्या इनसे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है? क्या फ्यूचर में हमें इनसे बचने के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या ये सच में किसी और प्लेनेट से आए हैं या फिर अर्थ पर ही किसी कंट्री ने ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी इजाद कर ली है? तो इन सब सवालों के जवाब आज इस वीडियो में पता करेंगे फैक्ट्स और रियलिटी के बेसिस पर। इसको सही से समझने के लिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं जब पहली बार यूएफओ देखा गया था। 24 जून 1947 वॉशिंगटन स्टेट में एक माउंटेन है माउंट रेनियर। इससे कुछ दूरी पर एक प्लेन कॉल एयर A2 उड़ रहा था जिसके पायलट थे केनेथ आर्नल्ड। दोपहर के करीब 3 बज रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान में एक बहुत तेज चमकदार चीज़ देखी। देखते ही देखते उनकी राइट साइड से वैसे ही तेज रोशनी वाले और फ्लैशेस दिखाई दिए जो कि एक फॉर्मेशन में उड़ रहे थे। आर्नल्ड के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा तेज उड़ रहे थे। उनकी शेप कुछ बूमरैंग जैसी थी। ये सब देखकर आर्नल्ड एकदम दंग रह गए, जिसके बाद में ये सब उन्होंने लोगों को बताया और बहुत तेजी से ये बात आग की तरह फैल गई। ऑल्सो मीडिया को भी इसके बारे में पता चला। 26 जून 1947 शिकागो सन नाम के एक न्यूज़पेपर ने एक न्यूज़ छापी जिसकी हेडिंग थी सुपरसोनिक फ्लाइंग सॉसर साइटेड बाय आइडाहो पायलट, स्पीड एस्टिमेटेड एट 1200 माइल पर आवर when seen 10,000 feet up near mountain Rainier। यहीं से शुरुआत हुई यूएफओज की, जिन्हें हम अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना भी कहते हैं। इसके बाद तो जैसे हर दिन कहीं ना कहीं यूएफओ दिखने लगे और उसी साल 1947 में करीब 800 से ज़्यादा ऐसे यूएफओज देखने की रिपोर्ट सामने आई, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में। इसके बाद तो जिसे देखो वो यूएफओज की बात कर रहा था, जिसे देखो वो बस यूएफओज के ऊपर ही बहस कर रहा था और यहाँ पर होती है बहस शुरू। लेकिन इसके जवाब किसी के पास नहीं था, तो डिसाइड किया गया कि साइंटिस्ट और बड़े एजेंसीज जो स्पेस से रिलेटेड चीज़ों के माहिर हैं उनसे इसको कांटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने इस यूएफओ वाली बात को एकदम गलत बता दिया, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती। एंड इन्होंने इसको और जस्टिफाई करते हुए कहा कि लोग कभी बादल देखकर, कभी वेदर बलून देखकर या फिर ऐसे ही दिमाग के ख्याली पुलाव पकाकर ये ऐसी बातें बोल रहे हैं। कोई यूएफओ जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद 24 जुलाई 1948 में एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका के ईस्टर्न एयरलाइंस के प्लेन करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। दिन के करीब 3 बजे थे। प्लेन के पायलट क्लेरेंस चिल्स और को पायलट जॉन विटर्ड, ऑल्सो उसमें 20 पैसेंजर्स भी बैठे हुए थे जिसमें से 19 सो रहे थे। एक पैसेंजर को मिला के उन तीनों ने अपने प्लेन के साइड में एक चीज़ देखी। उस ऑब्जेक्ट की शेप कुछ शिगार जैसी थी। ऑब्जेक्ट के पीछे से तेज़ लाइट निकल रही थी और उसके नीचे वाले हिस्से में कुछ ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। वो ऑब्जेक्ट बहुत ही तेज उड़ते हुए DC-3 प्लेन की तरफ आया और फिर अचानक से उसने एक टर्न लिया और एकदम से गायब हो गया। इस ऑब्जेक्ट को एक और प्लेन के पायलट ने भी देखा था और ज़मीन पर भी कुछ लोगों ने इसे देखा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये सभी लोग लगभग सेम ही बात बोल रहे थे और ये फर्स्ट टाइम था कि किसी ने एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग सॉसर को इतने करीब से देखा था। इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद में लोगों में शोर मच गया। 25 जुलाई 1948 को एटलांटा कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज़ एजेंसी ने इस इंसिडेंट को हेडलाइन दी, एटलांटिन पायलट्स रिपोर्ट विंगलेस स्काई मॉन्स्टर। इसके बाद 24 जुलाई 1952 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत बड़ी खबर छापी गई जिसकी हेडलाइंस थी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नियर वॉशिंगटन स्पॉटेड बाय बोथ पायलट्स एंड रेडार, Air Force reveals reports of something perhaps saucer traveling slowly but jumping up and down। ये यूएफओज व्हाइट हाउस की सीमा में घुस गए थे। इसकी रिपोर्ट देते हुए टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, एयरफोर्स ने आज रात खुलासा किया है कि उनके राजधानी में अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की विजिट्स की रिपोर्ट मिली है। ये ऑब्जेक्ट्स आसमान में ऊपर नीचे कूद रहे थे। वॉशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर ने भी इसकी पुष्टि करी। सेंटर ने बताया कि उनके रडार में पिछले सैटरडे 8 से ज़्यादा अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स स्पॉट किए गए थे। उनके एक पायलट ने भी बताया कि उसने आसमान में कुछ
7 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को उड़ते हुए देखा था। पायलट ने बताया कि पहले उसे लगा कि आसमान से कोई तारा टूट रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हॉरिजॉन्टली उड़ रही है। स्टार्टिंग में एयरफोर्स ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते हुए उन्हें इसका जवाब देना पड़ा। तब यूएस एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल द मेजर जॉन सैमफर्ट ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। उसमें उन्होंने कहा कि अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऐसी चीज़ें थी जो उनके समझ में नहीं आ रही हैं और जो कि सच हैं। इसके बाद में अमेरिका ने इसको गंभीरता से लिया और इसके लिए एक एजेंसी बनाई जो कि इन सारी बातों को, इन सारी रिपोर्ट्स को बहुत ही बारीकी से परखने का काम करती और सच और झूठ को अलग करती। यूफोलॉजिस्ट के मुताबिक गर्मियों में एक स्पेसशिप न्यू मैक्सिको के पास रोजवेल में क्रैश हो गया। इसके अंदर एलियंस की डेड बॉडीज थी, लेकिन प्रेसिडेंट हैरी स्टॉर्मन ने इसे एक टॉप सीक्रेट रखा। इसे कवर अप करने के लिए जिम्मा दिया गया मैजेस्टिक 12 नाम के एक सीक्रेट एजेंसी को। इसके बाद में एक और केस सामने आया 2004 में। अमेरिका की नेवी फोर्सेस का एक ग्रुप निमित्ज कैरियर स्ट्राइक, नवंबर 2014 में इस ग्रुप का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। इस दौरान यूएसएस प्रिंसटन में लगा एडवांस स्पाई-1 रेडार के अंदर कुछ अजीब सा दिखा। रेडार के अकॉर्डिंग आसमान में कुछ 80,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखे और करीब एक हफ्ते तक ये ऑब्जेक्ट्स रेडार में आते रहे। देन यूएस नेवी फोर्सेस के कमांडिंग ऑफिसर ने एक काबिल पायलट को उसे चेक करने के लिए भेजा। तो यूएस पायलट ने देखा कि करीब 40 फीट साइज का एक एग जैसा ऑब्जेक्ट हवा में अप डाउन हो रहा था। वो ऑब्जेक्ट ऐसे बाउंस हो रहा था जैसे कि कोई बॉल उछल रही हो। उस ऑब्जेक्ट में पंख नहीं थे। वो ऑब्जेक्ट कैसे उड़ रहा था ये भी पायलट के समझ में नहीं आया। उसके बाद में नेवी ने 2 और पायलट्स को देखने के लिए भेजा, तो उन्होंने भी सेम चीज़ देखी जो पहले पायलट ने देखी थी। जब उन लोगों ने उस ऑब्जेक्ट का पीछा करने की कोशिश करी तो वो बहुत ही स्पीड से वहाँ से गायब हो गया। ये इंसिडेंट्स निमित्ज एनकाउंटर के नाम से भी जाना जाता है। इससे जुड़ी एक वीडियो क्लिप भी 1 मिनट 16 सेकंड की वीडियो क्लिप इंटरनेट पर लीक भी हुई थी। 2018 से लेकर 2020 के बीच में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट करे गए। इनमें से कुछ के तो वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। अगस्त 2020 में डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी नोरा क्विट्स ने एक टास्क फोर्स बनाने का ऑर्डर दिया। इसका मकसद था कि यूएफओ से रिलेटेड रिपोर्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करना। इन सारी यूएफओ से रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखते हुए अमेरिका के सांसदों ने एक कानून पास किया, जिसके अकॉर्डिंग पेंटागन और सीक्रेट एजेंसीज को ऑर्डर दिया गया कि यूएफओस के साथ एनकाउंटर की रिपोर्ट पेश की जाए। ऐसी रिपोर्ट जो अभी तक सीक्रेट रखी गई हैं वो सांसदों के सामने लाई जाए। इन डेवलपमेंट की वजह से पेंटागन की वो रिपोर्ट जो 25 जून को कांग्रेस के सामने आने वाली है। अमेरिका के एडवांस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम के हैंडलर लुइस एलिजोंडो ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, यूएफओस बहुत ही बड़ा खतरा है हम सब के लिए। हमने ऐसे इंसिडेंट्स यानी घटनाएं देखी हैं जहां इन यूएफओस ने हमारे देश की न्यूक्लियर पावर में इंटरफेयर किया और उन्हें ऑफलाइन कर दिया। सेम ऐसे ही इंसिडेंट कुछ और देशों के साथ भी हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मानना है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमसे कई पीढ़ी आगे है, जिसे हम नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन ये उससे भी कई पीढ़ी आगे है। यूएफओस की टेक्नोलॉजी हमसे करीब 1000 साल आगे है। खैर, अब तो पेंटागन की उस रिपोर्ट का वेट है, लेकिन उससे सिर्फ कुछ ही चीज़ें हम लोगों को दिखाई जाएंगी। उसमें ऐसी काफ़ी सारी सीक्रेट चीज़ें हैं जो अभी भी सीक्रेट ही रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कर देना। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।